पहुंच गए आप? हाँ, कुछ क्लाइंट मीटिंग्स थे, कुछ कंपनी मीटिंग्स भी थे, तो उसके कारण। क्या लग रहा है, सब पैसा डालने के लिए बड़ा इच्छुक हो रहे हैं? भाग भाग के आ रहे हैं गौतम, पैसा डिप्लॉय करो इंडिया में, ऐसा हो रहा है? या मूड कैसा है वहां पे हमारे बाजारों को लेकर? देखिए, इंडिया एक पोस्टर बॉय बन गई है, हाँ। क्योंकि जिस तरह की पिछले 2-3 महीने की इंडियन मार्केट्स की परफॉर्मेंस रही है, ये समझना जरूरी है कि ये ग्लोबली सिंक्रोनाइज बुल मार्केट नहीं है। क्योंकि अगर आप एशियन मार्केट्स, बाकी के एशियन मार्केट्स को देखें, यूएस मार्केट्स को देखें, यूरोपियन मार्केट्स को देखें, वहां भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, बट इंडिया जैसी स्ट्रेंथ नहीं है जहां पर मिड कैप, स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स सब एक साथ अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड अभी जारी रहेगा। इंडिया का जो आउट परफॉर्मेंस है अगेंस्ट द वर्ल्ड, ये अभी जारी रहेगा। इंडिया एक स्वीट स्पॉट में है, काफी फैक्टर्स उसके फेवर में है, और जो लिक्विडिटी एंगल है, ये पूरी गेम को बदल दी है, चाहे वो फंडामेंटल्स हो या टेक्निकल्स हो। आई मीन, हम कितना भी इसके बारे में डिबेट करें, आई थिंक ये मानना पड़ेगा कि जो जिस तरह से रुपया आ रहा है इंडियन मार्केट्स में, जिस तरह की कॉन्फिडेंस है अब लोगों में, आई थिंक लग रहा है कि ये मार्केट अच्छा से चलेगा। और जिस तरह की मैच्योर सी रैली रही है, अगर आप देखें तो छोटे 2-3-4 दिन के करेक्शंस आते हैं, उसके बाद मार्केट जल्दी से न्यू लाइफ टाइम हाइस पे चला जाता है। और अभी जो थोड़ी बहुत जो करेक्शन आई है पिछले एक हफ्ते में, आई थिंक ये नॉर्मल है, क्योंकि 20,000 का जो एक सेंटिमेंटल नंबर था, वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई। बट अगर आप स्टॉक्स को देखें तो अभी भी काफी सॉलिड स्ट्रेंथ है। तो मेरा मानना है कि अभी ये ट्रेंड चलेगा। हमारा वर्किंग टारगेट वैसे भी 20,400 के आसपास था, और मुझे लग रहा है कि वहां तक ये जानी चाहिए। और नीचे में 19,300 से 500 का एक अच्छा सॉलिड बेस बन गया है। जब तक वो नहीं टूटता, आई थिंक ये मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी। तो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में रही है फार्मा, ऑटो, मेटल्स, कैपिटल गुड्स, आई थिंक ये सारे टीएसयू, आई थिंक ये सारे सेक्टर्स में हमारा बुलिश व्यू है, और अपॉर्चुनिटीज काफी है इस लेवल्स पे भी। अच्छा गौतम, गुड मॉर्निंग, वीर इन दिस साइड फ्रॉम दिल्ली स्टूडियो। अभी थोड़ा सा बैंक्स पे बात करते हैं इन आइसोलेशन। बैंक निफ्टी पे आपका व्यू क्या रहेगा, और कहाँ तक का जो डिप है वो सेफ मानेंगे? और जहाँ तक इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स है, HDFC बैंक पोस्ट इवेंट और मजा की प्रक्रिया के बाद बैकफुट पे थोड़ा सा, SBI के अर्निंग्स अभी ड्यू है, ICICI बैंक एट ऑल टाइम हाई। बैंक निफ्टी में चेज करने लायक लग क्या रहा है आपको, एंड स्पेशली योर कमेंट ऑन PSU बैंक्स? सर, बैंक निफ्टी में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। आई थिंक ये जो सेक्टर है, इसने पिछले 2-3 महीनों में एक रेंज में गया था, उसके बाद ये 45,000 के ऊपर इसमें अच्छी ब्रेकआउट आई थी, और लग रहा है कि ये धीरे धीरे बैंक निफ्टी 47,500 से 48,000 तक चला जाएगा। क्योंकि आप ये समझिए कि स्टॉक्स लाइक SBI एंड ICICI बैंक, जो पिछले 2 साल के पोस्टर बॉयज थे, वो 2-2.5 महीना से कुछ नहीं किए, वो इनफैक्ट अंडर परफॉर्म किए, और अब लग रहा है कि इसमें अच्छी तेजी आनी चाहिए। सो बैंक निफ्टी में इनफैक्ट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखें, तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है इस मार्केट में। SBI, ICICI बैंक, एक्सिस, इंडसइंड और HDFC बैंक, विच आई थिंक इज मोर ऑफ अ स्टेबल स्टॉक, ये सारे स्टॉक्स में इस लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए। आई थिंक अच्छी रिटर्न्स बनेगी। बट अगर आप बैंक्स को थोड़े से और कंसंट्रेशन में देखें, तो PSU बैंकिंग इंडेक्स जो है, उसमें बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट हमने देखा पिछले 2-3 हफ्तों में, और मुझे लग रहा है कि वहां सबसे बड़ी तेजी आएगी। तो SBI, कैनरा बैंक और BOB मेरे हिसाब से बेस्ट पिक्स अभी अभी के लिए रहेंगे बैंकिंग में, अगले 1 से 1.5 महीनों के लिए। और वहां पर मुझे लग रहा है कि 15 से 20% की तेजी आनी चाहिए। एग्जैक्टली अगर आप देखें जो गौतम जी ने बात आखिरी में कही वो महत्वपूर्ण भी है, और याद रखिएगा अभी SBI के नंबर्स भी ड्यू हैं, तो PSU बैंकिंग बास्केट सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल है। अच्छा, इसी शब्द को थोड़ा सा मैं और ब्रॉड करूं गौतम जी, PSUs नॉट एग्जैक्टली विद इन निफ्टी बैंक, आप REC, PFC, NTPC, पावर ग्रिड सबको देखिए, आई मीन सब में बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स, डेकेड्स के ब्रेकआउट विजिबल हैं। क्या ये ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में चले गए हैं? PSU बास्केट में और क्या क्या छक रहा है आपको इस वक्त जो चीज करने लायक है? देखिए, एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में ओवरबॉट इज अ वेरी रिलेटिव टर्म। क्योंकि मैंने 2003-2007 का बुल मार्केट देखा है, मुझे याद है 2007 में मार्केट ओवरबॉट था, पर फिर भी वो 6 महीना तक चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, क्योंकि सपोर्ट लेवल्स कभी ब्रेक ही नहीं हुए। और उसी तरह का ये बाजार रहा है पिछले 2 से 3 महीनों में, और मुझे लग रहा है कि ये चलेगा, क्योंकि लिक्विडिटी की सपोर्ट और पार्टिसिपेशन और मोमेंटम इतना स्ट्रांग है। तो मेरा तो मानना है कि इसमें अभी भी स्ट्रेंथ जारी रहेगी। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स जो मैंने कहा उसमें बने रहने चाहिए, और डाउनसाइड इसमें कुछ ज्यादा लगता नहीं है। ओके, और जो महत्वपूर्ण बात कही गौतम जी ने वो ये है कि
ओवरबॉट बाजार रहता है, जब बुल मार्केट होता है तो उसमें ओवरबॉट ट्रजेक्टरी में रहना ये अमूमन एक सत्य है, परसिस्ट करता है मार्केट। अच्छा गौतम जी, इस बार जब HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर आए उसके बाद बाजार ने शायद एक चीज़ गैस करने की कि भाई वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस। एक बहुत अच्छा मूव आया 1300 पॉइंट का निफ्टी IT में, बट इन्फोसिस ने जो अपने अर्निंग्स के साथ और जो आउटलुक के साथ छेड़छाड़ करी उसके बाद कंप्लीट कोलैप्स था, वो सारा का सारा मोमेंटम कोलैप्स हो गया। अमूमन इन्फोसिस जब ऐसा करता है अपनी अर्निंग्स के साथ, हिस्टोरिकली आपने क्या देखा है, क्या रीड किया है, उसके बाद जो लो क्रिएट होता है वो कितना मीनिंगफुल लो होता है, पूरा स्पेस उसके बाद क्या करता है, आपका कन्विक्शन कैसे कह रहा है इस मतलब IT में क्या बन रहा है इस वक्त? देखिए हम तो पॉजिटिव है, बट इन्फोसिस का जब रिजल्ट्स आया उसके बाद थोड़ी बहुत सीन शॉर्ट टर्म के हिसाब से चेंज हो गई है। बट अगर आप पिछले 4 से 5 महीनों का अगर आप एक्शन देखें तो आईटी इंडेक्स एक बेसिकली एक रेंज में रहा है, क्योंकि ऊपर में 31,400 का रेजिस्टेंस रहा है और नीचे में 28,000 का काफी अच्छा सपोर्ट रहा है। और आई थिंक ये जो पिछले 4-6 महीनों में हुआ है ये एक टाइम करेक्शन है। कई स्टॉक्स ने अच्छा किया, अगर आप मिड कैप आईटी में देखें तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई वीकनेस है, क्योंकि मिड कैप आईटी के सारे स्टॉक्स या तो 52 वीक हाइस पे है या लाइफ टाइम हाइस में है। प्रॉब्लम है सिर्फ जो टॉप 4-5 स्टॉक्स है, आई थिंक दे हैव बिकम सो बिग, दे हैव बिकम सो हैवी कि इस लेवल्स पे वहां पर डिसअपॉइंटमेंट बहुत जल्दी से लोगों को हो जाता है अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहते हैं। बट इसमें भी अगर आप देखें तो टीसीएस हमें काफी अच्छा लगता है, टेक महिंद्रा हमें अच्छा लगता है, विप्रो हमें अच्छा लगता है। HCL टेक और इन्फोसिस रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा ठंडा हो गया तो उसको एक बार के लिए अवॉइड कीजिए। बट बाकी जो 3 स्टॉक्स मैंने कहे, अगर आपका 6 से 12 महीने का व्यू है तब उसमें बने रहिए। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, अगर आप इस मार्केट को अग्रेसिवली शॉर्ट टर्म में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको आईटी में मोमेंटम नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको मेटल्स में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको फार्मा में जाना पड़ेगा, और मिड कैप स्मॉल कैप्स इन जनरल एज अ बास्केट, ऑटो एंसिलरी हुआ, सीमेंट हुआ, शुगर हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, इंडस्ट्रियल्स हुआ, ये सारे पॉकेट्स में अगर आप रहेंगे तो बेटर अपॉर्चुनिटीज है। एग्जैक्टली तो आपने थीम्स को समझा कि IT को कैसे प्ले करना है। अच्छा अभी गौतम जी आपने टिप्पणी करते करते जो मेटल्स का जिक्र किया, वाकई मेटल्स इस बार स्ट्रांग भी रहे और चैलेंजिंग भी रहे, क्योंकि अमूमन हम अपने दिमाग में अपने जहन में ये बात बिठा के बैठे होते हैं कि ये सिक्लिकल है, एक टॉप बन गया एक बॉटम बनेगा, उसके बाद फिर एक टॉप बनेगा फिर बॉटम बनेगा। बट इस बार सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी, एक छोटा सा मिनी कोलैप्स था लेकिन उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी हो गया। JSW स्टील, JSPL एट ऑल टाइम हाई। मेटल्स में आपका कन्विक्शन क्या कह रहा है, और अगर थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाले आपके मेटल स्टॉक्स कौन से हैं इस वक्त? देखिए मेटल्स से मुझे काफी बड़ी तेजी लगती है। जो फार्मा ने पिछले 2-2.5 महीने में किया, मुझे लग रहा है कि वो मेटल्स करेगा। अब मेटल सेक्टर में अगर आप JSW और JSPL को देखें वो तो काफी अच्छा कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आप दूसरे स्टॉक्स को देखें तो वो अपने 52 वीक हाई से काफी दूर है। और हमारा वर्किंग टारगेट शॉर्ट टर्म में मेटल्स इंडेक्स का 7,000 टू 7,200 है, और मीडियम टर्म में यहाँ से मुझे लगता है कि 15% की अच्छी तेजी आ सकती है। और अगर वो होता है तो स्टॉक्स में 15 से 25% की मूवमेंट आ सकती है। और हम सारे टॉप लाइन स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो चाहे वो टाटा स्टील हुआ, सेल हुआ, नैल्को हुआ, सब हमें अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट हमने अपने सब्सक्राइबर्स को इसको रेकमेंड किया है पिछले 2-2.5 हफ्तों में, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। यू डोंट नीड टू रियली गेट आउट टू ऑफन, बाय एंड होल्ड। अभी ये जो मंत्रा है ये अभी इस मार्केट में काफी अच्छा काम कर रहा है, और ये सब स्टॉक्स जो मैंने कहा ये सब में अच्छी तेजी आनी चाहिए। और देखिए 19,700 के इंडेक्स में रिस्क रिवॉर्ड हर सेक्टर या हर स्टॉक में उतना अच्छा है नहीं। पर अगर आप मेटल्स को देखें, टाटा स्टील जैसे स्टॉक को देखें, सेल जैसे स्टॉक को देखें, डाउनसाइड नहीं है, अपसाइड चाहे कितना भी हो, यू नो दैट योर रिस्क इज कंटेन। सो इसीलिए मेटल्स इज वन ऑफ आवर बेस्ट पिक्स इस मार्केट में, और यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ओके गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और मेरे और आशीष की तरफ से शुभकामनाएं आपको। आपकी क्लाइंट मीटिंग दुबई में बेहद शानदार रहें, अच्छी रहें, और पैसा भारत आए, हमें तो यही चाहिए। आपकी क्लाइंट मीटिंग बेहद शानदार रहे। शुक्रिया।